पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि डॉक्टर रॉव, जो कि एक पक्षी विशेषज्ञ थे, वे सिरिल नामक लड़के के घर आते हैं। सिरिल उन्हें काले रॉबिन के विषय में बताता है, जो कि एक दुर्लभ पक्षी था। पहले तो वे बड़े हैरान होते हैं, किंतु जब वे उन्हें देखते हैं तो आइए जानते हैं कि क्या होता है। सिरिल ने पूछा, पक्षियों को बचाने में? हाँ, जो पक्षी तुमने देखे थे वे चाथास द्वीप के काले रॉबिन हैं। अभी तक तो हमें यही पता था कि 2 नर और 3 मादा ही जीवित हैं। वे न्यूजीलैंड के पूर्व में जो मंगारे द्वीप है वहाँ पाए जाते हैं। यदि इनका ख्याल ना रखा गया तो ये पक्षी अपनी संख्या बढ़ाए बिना ही मर जाएंगे और फिर पृथ्वी से काले रॉबिन पक्षियों का नाम ही मिट जाएगा। डॉक्टर राव चिंतित होकर बोले। सिरिल ने परेशानी से पूछा, क्या हमारे काले रॉबिन भी मर जाएंगे? नहीं, हम उन्हें मरने नहीं देंगे। हम उन्हें जैसे भी होगा बचाएंगे। लेकिन कैसे? हम उनके अंडे चुराकर नए पक्षियों के अंडों में मिलाकर घोंसलों में रख देंगे। तब काले रॉबिन नए अंडे देंगे। इस तरह से हम हर ऋतु में अंडों की संख्या दुगनी कर सकेंगे। सिरिल ने उत्सुकता से पूछा, क्या अभी जाकर अंडे उठा लाऊं? हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से। गंदे हाथों से अंडे उठाने में खतरा है। रॉबिन के अंडे बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। सीले और गंदे हाथों से कीटाणु सीधे अंडे के खोल के सूक्ष्म रंध्रों द्वारा उनके भीतर जा सकते हैं। सीले का अर्थ होता है गीले, सूक्ष्म छोटे, रंध्रों का अर्थ होता है सुराख या छेद। कहने का अभिप्राय है कि गंदे व गीले हाथों से कीटाणु अंडे के अंदर जा सकते हैं। सिरिल बड़े ध्यान से ये सब बातें सुन रहा था। इतने में डॉक्टर राव ने अपने थैले में से कई चीज़ें निकाली। उन्होंने सिरिल के हाथ धुलवाए और अच्छी तरह से पोंछने को कहा। फिर एक चम्मच जैसी चीज़ और छोटा डिब्बा निकाला। वे दोनों कीटाणुनाशक दवाई से धुले हुए थे। अंत में अपनी मोटी डायरी की मदद से डॉक्टर राव ने सिरिल को 2 घोंसले बताए जिनमें काले रॉबिन के अंडे रखे जा सकते थे। सिरिल ने उनके आदेशों को पूरी तरह से पालन किया और धीरे से 2 अंडों को फुदकी के 2 घोंसलों में रख दिया। जिन पेड़ों पर ये घोंसले थे उन पर निशान लगा दिए गए। अब हमें काले रॉबिन का घोंसला तोड़ देना चाहिए, डॉक्टर राव बोले। सिरिल स्तब्ध सा खड़ा रह गया। स्तब्ध का मतलब होता है हैरान। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर राव ने मुस्कराकर कहा, काला रॉबिन नया घोंसला बनाकर ही अंडे देता है। सिरिल ने चैन की सांस ली और मुस्कुराया। लौटते हुए डॉक्टर राव बोले, काश मैं यहाँ ठहरकर काले रॉबिन के परिवार को बढ़ता देख सकता, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए असंभव है। सिरिल, तुम्हें इस प्रयोग को पूरा करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। सिरिल बोला, क्यों नहीं? मैं काले रॉबिन को बचाने में उनकी पूरी मदद करूंगा। श्रीमती फिशर को आने वाले दिनों में कई आश्चर्यजनक बातें देखने को मिली थीं। संसार के अनेक भागों से उनके पास पक्षी प्रेमियों के पत्र आने लगे। पक्षी विशेषज्ञों ने उन्हें सिरिल जैसे पुत्र के माता पिता होने के लिए बधाई दी।
सबसे विस्मयजनक बात तो तब हुई, विस्मयजनक हैरानी से भरी हुई, जब श्रीमती और श्री फिशर ने एक समाचार पत्र में सिरिल का चित्र देखा। समाचार में बताया गया था कि उसने अपने गांव में 2 दुर्लभ पक्षी देखे हैं और उनको बचाने के लिए उनके अंडे दूसरे घोंसले में रखे हैं। यह भी बताया गया था कि सिरिल ने फुदकी के घोंसलों को 2 बार साफ किया है, क्योंकि फुदकी के छोटे से घोंसले में से काले रॉबिन की बीट वगैरह बाहर नहीं गिर पाती। सर्दी में काले रॉबिन कहीं सर्दी से मर ना जाएं, उसके लिए भी सिरिल ने प्रबंध किया था। फुदकी के बच्चों को यह डर नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने उनके शरीर को इससे सुरक्षा प्रदान की है। लेख के अंत में लिखा था कि सिरिल के प्रयत्नों से अब संसार में पहले से अधिक काले रॉबिन मिलेंगे। उस दिन श्रीमती फिशर ने सिरिल को अपनी मेज पर बैठकर पढ़ते पाया। वह आश्चर्य से बोली, सिरिल, तुम भूगोल पढ़ रहे हो? माँ, इसमें अचरज की क्या बात है? सिरिल ने कहा, यदि मैं भूगोल नहीं पढ़ूंगा और स्कूल नहीं जाऊंगा तो पक्षी विशेषज्ञ कैसे बनूंगा? श्रीमती फिशर यह सुनकर आश्चर्य और प्रसन्नता की मूरत बनी खड़ी रह गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाने के लिए दुर्लभ जीव जंतुओं व पक्षियों के विषय में जानकारी एकत्र करनी चाहिए, जो शिक्षा से ही संभव है। इस पाठ के लेखक अनभिज्ञ हैं, इनके विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हमने इस पाठ का लेखक परिचय नहीं दिया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।